हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे DD 4 सेमेस्टर की पेपर कोड 117 जनसंख्या शिक्षा, जिसका पहला चैप्टर है जनसंख्या अवधारणा महत्व और क्षेत्र, जिसमें ये क्लास है बाइलिंगुअल, जिसका पहला पॉइंट है जनसंख्या संबंधी प्रमुख अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ऑप्शन पहला पॉइंट है जनसंख्या आकार साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी समय किसी स्थान विशेष पर रहने वाले मनुष्य समुदाय की संपूर्ण संख्या को उस स्थान की जनसंख्या का आकार कहते हैं। यानी जो गिवन टाइम है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज ऑफ द दैट प्लेस। दूसरा पॉइंट है जननांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, प्रजननशीलता फर्टिलिटी एवं मनुष्य मृत्यु मोर्टेलिटी की पारस्परिक क्रिया को जननांकीय संक्रमण कहते हैं। यानी जो प्रजननशीलता और मृत्यु के पारस्परिक क्रिया को जननांकीय संक्रमण कहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें सीपी ब्लेकर के अनुसार यह जो जननांकीय संक्रमण का रूपांतरण है 5 अवस्थाओं से होकर जाता है, जिसमें से पहला है उच्च स्थिरता हाई स्टेबिलिटी, दूसरा प्रारंभिक विकास अर्ली डेवलपमेंट, तीसरा वाद का विकास डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट, चौथा है नीची स्थिरता लो स्टेबिलिटी, पांचवा है घटने वाली या शून्य वृद्धि की अवस्था और एट स्टेट ऑफ डिक्लाइनिंग और जीरो ग्रोथ। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन, जननांकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम किसी देश या क्षेत्र का वास्तविक परिवर्तन है। अल्प विकसित तथा विकासशील देश में जनसंख्या परिवर्तन का कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या परिवर्तन कारण जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ। चौथा पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट, तो बच्चों की संख्या में बढ़ने को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जिसे जनसंख्या विस्फोट को जनसंख्या स्फीति पॉपुलेशन इन्फ्लक्स या बच्चों की बाढ़ फ्लड ऑफ चिल्ड्रेन भी कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट को जब अनुकूल स्थिति के अनुरूप नहीं विपरीत जनसंख्या बढ़ जाती है, बच्चों की संख्या जब अधिक हो जाती है एक निश्चित अनुपात से, तो वह है जनसंख्या विस्फोट। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या अंतः विस्फोट पॉपुलेशन इम्प्लोजन, जब जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में या पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में अधिक हो जाती है तो इस अवस्था को जनसंख्या का अंतः विस्फोट कहते हैं। और छठवां पॉइंट है जनसंख्या विविधता पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, जनसंख्या विस्फोट तथा जनसंख्या अंतः विस्फोट के परिणाम को जनसंख्या विविधता कहते हैं। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन इम्प्लोजन के रिजल्ट को हम कहते हैं पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। सातवां पॉइंट है जनसंख्या दबाव, जनसंख्या विस्फोट अंतः विस्फोट तथा विविधता को एक साथ जनसंख्या दबाव कहते हैं। इसको जनसंख्या घनत्व से मापा जाता है। जनसंख्या दबाव को पॉपुलेशन इम्पल्सन इनब्रीडिंग एंड डाइवर्सिटी टुगेदर आर कॉल्ड पॉपुलेशन प्रेशर, इट इज मेजर्ड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। आठवां पॉइंट है जनसंख्या विभव पॉपुलेशन पोटेंशियल, किसी विशेष स्थान पर संभावित जनसंख्या किसी विशेष स्थान पर संभावित जनसंख्या को विभव कहते हैं, जनसंख्या विभव कहते हैं। द पॉसिबल पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन पोटेंशियल। नवा पॉइंट है अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, तो यह जनसंख्या का वह आकार है जिसमें लोगों का जीवन निर्वाह सुख में बीत रहा हो।
यानी यह एक ऐसा अनुपात होता है जो पृथ्वी के लिए अनुकूल हो, जो सभी के लिए अनुकूल है, जिसमें सभी लोग खुश रहें, जनसंख्या वृद्धि का कोई डर नहीं है, तो वह है अनुकूलतम जनसंख्या, जिसमें सभी लोग खुशी से रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में जनसंख्या बनी रहती है। 10वां है जनसंख्या जाल, पॉपुलेशन ट्रैप। जब जनसंख्या वृद्धि कृषि उत्पादन से आगे निकल जाती है, जिससे अकाल या युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और जनसंख्या में कमी आती है। यानी जनसंख्या जाल से तात्पर्य है कि जब खाद्य उत्पादन जो है उससे अधिक जनसंख्या हो जाए तो वह जनसंख्या जाल। यह घटना जनसंख्या जाल की घटना, जिसे माल्थसियन तबाही, माल्थसियन ट्रैप, जनसंख्या ट्रैप, माल्थसियन चेक, माल्थसियन संकट, माल्थसियन स्पेक्टर या माल्थसियन क्रंच के रूप में भी जाना जाता है जनसंख्या जाल को। 10वां पॉइंट है हार्वे जेवेंस्टाइन ने इस दशा को, जो जनसंख्या जाल है, उसको निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य, लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप कहा है। इस स्थिति में राष्ट्र की आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि भी होती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम बनी रहती है, हार्वे जेवेंस्टाइन ने कहा। अब हमारा अगला पॉइंट है जनसंख्या के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था के लिए, फॉर द इनकम। जनसंख्या तेज से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी होगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम कर देती है, जीवन स्तर को कम कर देती है। ये जनसंख्या में अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है, तो इसकी समस्या का जांच करके इसका समाधान किया जाता है। दूसरा है समाज के लिए, फॉर द सोसाइटी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो समाज को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, सो द सोसाइटी इज फेसिंग इन्यूमरल प्रॉब्लम्स। दूसरा पॉइंट है राज्य और गैर सरकारी सामाजिक संगठन इनके समाधान के लिए उचित उपाय अपना सकते हैं समाज के लिए, इसीलिए जनसंख्या का शिक्षा महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक योजना के लिए, फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग। कृषि और औद्योगिक उत्पादों, सामाजिक और बुनियादी सेवाओं जैसे स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, घरों, बिजली, परिवहन आदि के क्षेत्र के लक्ष्य तय करते समय उन्हें ध्यान रखा जाता है आर्थिक योजना के लिए। अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रशासन के लिए, सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण है प्रशासन के लिए। प्रशासन को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटना और उनका समाधान खोजना है। पांचवा है राजनीतिक व्यवस्था के लिए, फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। किसी देश के चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। और जनसंख्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, जनसंख्या शिक्षा के। जनसंख्या के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य, जिसमें से पहला है मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य, मानव का विकास करना उद्देश्य है। दूसरा है भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का ज्ञान कराना, या नो ऑफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तीसरा है छोटे परिवार का ज्ञान कराना, यानी नॉलेज ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी सबको ये ज्ञान कराना है कि छोटा फैमिली अच्छा फैमिली, सुखी परिवार, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। चौथा है स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इल इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी जनसंख्या वृद्धि होगी, प्रदूषण होगा, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ेगा, उसका शिक्षा देना। पांचवा है उच्च जीवन स्तर एवं छोटे परिवार के सहसंबंध का ज्ञान कराना, नॉलेज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्मॉल फैमिली, यानी जब छोटा परिवार रहता है तो जीवन स्तर उच्च होता है, इसका ज्ञान कराना। छठवा है जन वृद्धि की हानियों से परिचित करना, इंट्रोड्यूस इन द डिसएडवांटेज ऑफ मास ग्रोथ।
सातवां है सीमित जनसंख्या और विकास कार्यक्रम के सहसंबंध का ज्ञान कराना, नॉलेज ऑफ कोरिलेशन ऑफ लिमिटेड पीपुल पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसका ज्ञान कराना कि जो सीमित जनसंख्या है इससे हमारा पृथ्वी पर कोई प्रदूषण नहीं होगा। आठवां है परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों का ज्ञान कराना, नॉलेज ऑफ फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम्स। अब जनसंख्या की गुण या विशेषताएं निम्नलिखित रूप से हैं, जिसमें पहला है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है, यानी जो एज स्ट्रक्चर है वहाँ जनसंख्या के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। दूसरा है लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। तीसरा है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होता है? तो साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। साक्षरता दर का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग की दर कितनी है और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो जो साक्षर लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी दर को ही साक्षरता दर कहते हैं। जो आर्थिक प्रगति में इनकी कमी जो है आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। चौथा है व्यावसायिक संरचना, कमर्शियल स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है जन्म दर, बर्थ रेशियो। यह क्षेत्र की आबादी के लिए जीवित जन्मों का अनुपात है। इट इज द रेशियो ऑफ लिव बर्थ टू द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। छठवां पॉइंट है मृत्यु दर, डेथ रेशियो। यह क्षेत्र जनसंख्या के लिए एक क्षेत्र में होने वाली मौतों का अनुपात है कि एक क्षेत्र में कितनी मौतें होती हैं, और जन्म दर है कि वह क्षेत्र में कितनी आबादियां हैं यानी जन्म हो रही हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। किसी जनसंख्या की वृद्धि एवं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, दो कारकों फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होते हैं। ये दो कारक मिलकर जनसंख्या का जैविक वातावरण बायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। ये कारक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है घनत्व से स्वतंत्र आकार, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, पारिस्थितिकी को के निर्जीव कारक जैसे कि वर्षा, बर्फ का गिरना, नमी, तापमान, वाष्पीकरण एवं वायु आदि जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व से स्वतंत्र कारक प्रकृति में भौतिक होते हैं। जो घनत्व से स्वतंत्र कारक होते हैं जनसंख्या में, वह प्रकृति में भौतिक होते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं बल्कि जीव के संख्या के अनुसार होते हैं। और दूसरा प्रकार है जनसंख्या पर आधारित कारक, फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, जिसमें प्राय जीव जातियों में जनसंख्या के नियमन की प्रक्रिया उसके घनत्व पर निर्भर करती है। जनसंख्या का घनत्व उसके जैविक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे स्पर्धा, जनन क्षमता, परभक्षण, प्रवसन, रोग, शरीर, क्रियात्मक प्रतिबल, आवास, क्षेत्रीयता आदि। ये घनत्व पर आधारित कारक है। और जनसंख्या का क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ पॉपुलेशन इन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र। इसमें पहला है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक्स। जनसांख्यिकी में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, निर्भरता अनुपात, आयु लिंग पिरामिड और जनसंख्या वृद्धि दर को शामिल किया जाता है। जन्म, मृत्यु और प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्व हैं। जो मेजर एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफी है बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारण, डिटर्मिनेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण स्थानों में जनसंख्या परिवर्तन होता है, एंड पॉपुलेशन चेंजेस इन प्लेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम,
रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसी स्थान के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को सीधे प्रभावित करती है। चौथा है मानव कामुकता और प्रजनन प्रणाली, ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनसंख्या शिक्षा का यह क्षेत्र प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। पांचवा पॉइंट है भविष्य के लिए नियोजन, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। इसमें जनसंख्या प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे विवाह में उपयुक्त आयु, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और गर्भ निरोधकों का उपयोग शामिल है। ये है जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र, भविष्य के लिए नियोजन। अब हमारा अगला पॉइंट है जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है। यदि हम राज्यवार जनसंख्या के वितरण पर नजर डालें तो हमें अनेक विषमताएं मिलती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसकी जनसंख्या है 19.95 करोड़, लगभग 20 करोड़। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, बिहार में 10.38 करोड़, पश्चिमी बंगाल में 9.13 करोड़ तथा आंध्र प्रदेश में 8.46 करोड़ का स्थान है। यानी ये जो 5 राज्य हैं इनमें जनसंख्या सबसे अधिक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर देश की लगभग आधी जनसंख्या रहती है। हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग केवल 2 राज्य में है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के 10.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। परंतु इस राज्य को भारत की केवल 5.05% जनसंख्या ही निवास करती है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है, जबकि जनसंख्या केवल 6.0% ही है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में 7.33% क्षेत्र पर स्थित है उत्तर प्रदेश जो है, जबकि इस राज्य में भारत की जनसंख्या 16.49% जनसंख्या निवास करती है। देश के 9.84% क्षेत्रफल वाले बिहार राज्य में 8.58% जनसंख्या निवास करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्किम की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों से कम है। दिल्ली की कुल जनसंख्या 1.38 करोड़ है, जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक है। पिछले साल 2021 में भारत की जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी चलते 2021 की जनगणना नहीं हो सकी। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्डमीटर के आंकड़े के अनुसार 26 जुलाई संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्डमीटर के आंकड़े के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या इतनी थी। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र है। लेकिन जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी और जनसंख्या में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। यह 2027 तक अनुमान लगाया गया है। ये क्लास था BA सेमेस्टर 4 के पेपर कोड 117 का पहला क्लास, जनसंख्या शिक्षा, अवधारणा, क्षेत्र एवं महत्व। होप आपको ये क्लास बहुत हेल्प किया हो। आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।